बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 30 मिनट में आज हमारे मेहमान हैं नौजवान वकील माहिर यासिर हबीब गरमा साहब, उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लिया। माहिर यासिर हबीब गरमा गुज़श्ता 9 बरसों से लिया और मुल्तान हाई कोर्ट बार डिस्ट्रिक्ट बार में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से लॉ किया और यूके से LLM की डिग्री हासिल की। नौजवान वकील हैं, कानून की बारीकियों पर गहरी नज़र रखते हैं और अपने काम से कमिटेड हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लिया के सेशन 2024 के होने वाले इंतखाबात में बतौर जनरल सेक्रेटरी हिस्सा ले रहे हैं। इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए खुद को उम्मीदवार क्यों पेश किया और उनके अज़ाइम, इरादे, अहदाफ क्या है, ये हमारे प्रोग्राम का मौजू है। प्रोग्राम में हम जानेंगे कि उन पे जो तवक्कुआत हैं, उनसे जो वाबस्ता शिकायत हैं, उस पे या हमारे मेहमान की राय क्या है। माहिर यासिर हबीब गरमा साहब, आपको प्रोग्राम 30 मिनट पे खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम फूल इलाही साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर मुझे इज़्ज़त दी और ताकि मैं अपने बार के तमाम मेंबर्स और लिया की आवाम के सामने इज़हार ख्याल कर सकूँ। जी वेलकम। यासिर हबीब साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी तो आपकी प्रैक्टिस के इब्तदाई साल थे, तो अभी से आपने सियासत में कदम रख दिया और सियासत का जो मैदान है वो कहा भी जाता है कि ये मैदान खारदार है। यकीनन ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि मैं करीबन 9 साल से इस फील्ड में मुकम्मल तौर पर पूरी लॉयल्टी के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बार में बल्कि हाई कोर्ट बार में भी मेरी दोनों यानी कि बार्स में और जुडिशरी में यानी कि कोर्ट्स में जी मेरी अपीयरेंस है और ख़ासी अपीयरेंस है। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में भी एज अ विजिटिंग लेक्चरर, बल्कि ना सिर्फ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में, स्कूल ऑफ लॉ एंड मैनेजमेंट मुल्तान में भी मैंने एक्सटर्नल लॉ वालों को पढ़ाया है। तो मेरा टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है। सही। तो इसलिए मैं इस एक एक्सपीरियंस रखता हूँ, इसलिए मैं वाकिफ़ हूँ। आप वाकिफ़ हैं, दरस व तदरीस से वाकिफ़ हैं या सियासत की बारीकियों से भी वाकिफ़ हैं? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ों से बाखूबी वाकिफ़ हूँ। तो सियासत में आप आ गए, क्या अहदाफ है, किन मकासद की तकमील के लिए आप आए हैं? देखिए जी, सबसे पहले एक बात मैं बहुत वाज़ेह कर दूँ, जहाँ तक बार का ताल्लुक है जी, बार को मैं अपना दूसरा घर समझता हूँ। जी, बार के मेंबर्स को मैं अपने कुंबे का फ़र्द समझता हूँ। जी। तो मेरे ख्याल में आप ये बेहतर इस चीज़ से समझ आपके यानी कि कोई भी शख्स इस चीज़ से बेहतर अंडरस्टैंड कर सकता है कि मैं कोई भी शख्स जो है अपने घर को की तज़ीन व आराइश के लिए या अपने कुंबे के फ़र्द की रिस्पेक्ट के लिए, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए किस हद तक जाएगा। सही। एक बात तो ये चीज़ है। सेकेंडली, मैंने जो चीज़ें यहाँ पर या मैंने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं वो ये हैं कि न सिर्फ जुडिशरी में बल्कि तमाम दीगर इंतज़ामी इदारों में मैंने अपने कलीग्स को जो मसाइल दरपेश हैं जी, वो मैंने देखा है कि उन्हें उनके मामलात को लिंगर ऑन किया जाता है, उनको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलती।
जिस चीज़ का मुझे बड़ा ज़ाती तौर पर बड़ा एक अफसोस हुआ, मैंने ये चीज़ें बड़ी महसूस की, तो इंशाल्लाह ताला अगर मुझे इस चीज़ का मौका मिलता है तो मैं इस चीज़ को तो कूप अप करूँगा, और मैं इस चीज़ को इंशाल्लाह इस चीज़ पर बिल्कुल कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। सेकंड इस थर्ड वन, जो यंगस्टर्स हैं जी, उनको फाइनेंशियल इश्यूज हैं का सामना करना पड़ता है, उसके लिए हम जो चीज़ एक है मेरे माइंड में है वो ये है कि उनको लीगल एडवाइज़र फर्स्ट वन, सेकंड वन उनको एल कमीशन, इसी तरह और भी चीज़ें हैं उनको हम यहाँ माकूल मुआवजे पर जो है हम उनको हम इसके ऊपर स्ट्रगल करके हम उनको जो है ना यानी लगवा सकते हैं। बार की ये ड्यूटी है कि वो अपने जो हैं मेंबर्स हैं उनके लिए स्ट्रगल करें, नौजवान वकीलों के लिए, ताकि वो उनका जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो सके। तो ये इशू है। वैसे साहब, नौजवान वकला की स्ट्रगल और उनकी मुआशी मुश्किलात के हवाले से उन बार की तरफ से जो जिस सपोर्ट के आपने अज़म का इजहार किया, देखा ही जाता है कि जब भी कोई फ़र्द सियासी शख्सियत उसके पास कलमदान किसी ओहदे का आता है तो वो जो अपने करीब के जो दोस्त होते हैं, तमाम जो इनायात और नवाज़शात होती हैं वो उनका रुख उनकी तरफ होता है। आप मेरिट पे आएंगे या कुर्बा जो है जो अपने साथी जो है उनके लिए खजानों का मुंह खोलेंगे? नहीं, कथन ऐसी बात नहीं है जी, मेरे जितने भी मेरे मुझसे पहले, यानी मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे पहले जितने भी हमारे बुज़ुर्ग मेरे बड़े भाई रहे हैं, यकीनन उन्होंने कोशिश की होगी, और मैं भी इंशाल्लाह इस पर कारबंद रहने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि वकला मुतालबात के हक़ में हड़तालें करते हैं, जिससे डेफिनेट ये है कि मुश्किलात जो इंसाफ का जो अमल है वो डिस्टर्ब होता है, लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता है। हड़तालें मुतालबात मनवाने के लिए वाहिद नागज़ीर रास्ता होता है। हाँ, ये जो जहाँ तक हड़ताल की बात है या यूँ कह लीजिए स्ट्राइक की बात है जी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए। लास्ट ऑप्शन अगर हम इसको रखें तो सबसे पहला जो हल है वो हमारा डायलॉग होना चाहिए। ऐसे मगर उसमें डायलॉग में जहाँ पर वकील की बात है ना जी, अगर क्योंकि मैंने देखा है अक्सर लॉयर कम्युनिटी के साथ मैंने ज्यादती होते देखी है, अपनी आंखों के साथ ज्यादती होते देखी है, मैंने पर्सनली देखा है। नहीं, ये बात तो ठीक है कि लायर्स के साथ भी ज्यादती होती है, मगर लायर्स के हाथों भी लोग कुटते हैं, हमने भी देखे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, पुलिस वाले भी कुटे हैं और सहाफ़ी भी कुटे हैं। बिहाइंड द सीन स्टोरी समथिंग एल्स होती है। मैंने तो ये यकीन मानिए मैंने देखा है, बल्कि कई जजेस को भी मैंने परेशान देखा है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ जी, बताइए। मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। हाँ जी, कोर्ट की बाउंड्री के अंदर एक नौजवान पुलिस ऑफिसर, यानी कि वो आई थिंक सिपाही था, उसने एक वकील साहब के ऊपर गंतानी, उसके बावजूद मेरे वकला इनको लोग यानी कि कहते तो रहते हैं, किसी एक वकील ने भी उसको थप्पड़ नहीं मारा। जाहिर उसके पास जो गन थी वो थप्पड़ का ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन आप इनकी आला ज़र्फी देखें हमारे वकला की, जी, थप्पड़ नहीं मारा, कंप्लेंट किया। सही है। यानी कि हड़ताल जो है वो आपके नज़दीक हल नहीं है, लास्ट ऑप्शन। मगर इदारे मानते भी तो नहीं है। फिर उसके अलावा उससे फिर सिस्टम जो है ना, मैं समझता हूँ ये लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास हल नहीं था। क्या सब सियासत में करप्शन दाखिल हो गई? अकरबा परवरी ने कैंसर की शक्ल इख्तियार कर ली। वकला के डिसिप्लिन वो मिसाली है, हर साल उनका इलेक्शन होता है, कभी तातुल नहीं आया। बाकायदा इंतखाबात जो आपके होते हैं, इस जमहूरी प्रोसेस में भी देखा जाता है कि
ये शिकायत आ गई है कि भी करप्शन होती है। आप इलेक्शन के हवाले से बात कर जी, रहे हैं? इलेक्शन में धड़ेबंदियाँ, हमदर्दियाँ लेना, बड़े बड़े प्रोग्राम करने। नहीं, मैं नहीं समझता जी इसमें करप्शन है। किसी किस्म की कोई करप्शन इन्वॉल्व नहीं है। नॉट अ सिंगल पेनी करप्शन। मगर ये सियासत महंगी तो हो गई है, वकला की सियासत भी महंगी हो गई। आम वकील तो सोच नहीं सकता। मैं आपको इस हद तक बता सकता हूँ कि जब हम अपने वकला के पास जाते हैं जी, बल्कि मैं तो ये बताता हूँ कि दोस्त हमारे ऐसे हैं, वो खुद खाने अरेंज करते हैं जी, खुद मैनेज करते हैं खाना। कैंडिडेट को पैसे खर्च करने नहीं पड़ते कुछ। तो यानी जबकि देखा, मैं ये कह सकता हूँ कि 95% अपोजिशन इस तरह। ये अब आजकल भी ऐसा हो रहा है, पहले तो ऐसा होता था। यस, अब भी ऐसी पोजीशन। आपको मंशूर क्या है? आपके जो पैनल हैं, दोनों पैनल हैं जो इलेक्शन में आ रहे हैं, उनका कोई मंशूर भी है आप लोगों का? मंशूर तो डेफिनेटली होता ही होता है। उसमें ये लेंथी हो जाएगी बात बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम है, काफ़ी टाइम है अभी। इसमें सबसे पहले तो है जी एट द वेरी आउटसेट, वो ये है कि हमने वकला कॉज की खातिर, लॉयर्स की डिग्निटी की खातिर हमने कोई भी कसर, मैंने या हमारे पैनल ने यूँ कह लीजिए, हम कोई कसर नहीं उठा रखे। ठीक है। सेकेंडली, जो हमारे नौजवान वकला हैं, उनके जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं उसके ऊपर हमें काम करना है। हमने थर्ड वन, हम उनकी जो यूँ कह लीजिए उनकी लीगल हेल्प के लिए, उनको यानी हम उनकी रहनुमाई के लिए हम यहाँ पर वर्कशॉप्स मुनक्किद करवाना चाहते हैं। हम उनके लिए यहाँ सेमिनार्स मुनक्किद करवाना चाहते हैं ताकि हम नौजवान वकला को यहाँ मदद फराहम कर सकें। फिर एक दो चीज़ें हैं जहन में, इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो वो ये है कि एक ऐसा इस किस्म का फंड कायम किया जाए कि उसमें हम किसी की, यानी कोई अगर वकील अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाता है जी, तो उसमें जिस हद तक भी उसकी बाकायदा, यानी कि पहले एक कमेटी के अंदर माजूर हो जाता है। जी, माजूर हो जाता है, या किसी की बेटी की कोई शादी है जी, तो उसमें हम बाहर के जो नुमाइंदगान हैं, उसमें कुछ सीनियर्स को ऑन बोर्ड लेकर हम कुछ दोस्तों से तमाम मशावरत करके तो वो फंड कायम किया जाए जिसमें हम उनकी मदद कर सकें। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत बेटर होगा हमारे लिए, हमारे दोस्तों के लिए, ताकि एक कोई मिसाली काम कर जाए हम। सही बात है। अच्छा, बाहर की जो मुख्तलिफ कमेटीज़ होती हैं वो बड़े अरसे से गैर फाल है। ह्यूमन राइट्स कमेटी है, एंटी करप्शन कमेटी है, फ्री लीगल एड कमेटी है, ये नाम की कमेटियां हैं, इनका नोटिफिकेशन भी होता है मगर काम करते नज़र नहीं आते। नहीं, इंशाल्लाह ये अब आप मानते हैं कि काम नहीं करती? काम देखें करती हैं कुछ, लेकिन एज सच जो है ना, आपकी बात कुछ हद तक मैं मानता हूँ आपकी बात, ये ठीक है, लेकिन उनकी जो प्रोग्रेस है ना, जितनी होनी चाहिए उतनी है, उतनी नहीं है। ख़वातीन वकला बाहर के काफ़ी तादाद में जी, है, उनके भी कोई मसाइल हैं? बिल्कुल हैं मसाइल उनके। उनको आप किस तरह रिड्रेस करेंगे? वही बात वहीं से स्टार्ट होती है जी बेसिकली। जी, एक तो उनकी है बेसिकली, जैसे मैंने पहले अर्ज कर चुका हूँ कि हम उनके लिए फाइनेंशियल इश्यूज से लेकर, जी, वो एक शेर भी है जी, छान मारे हैं फलसफे सारे, सही, दाल रोटी है सब पे भारी। जैसे तो अब इशू ये है कि हम फाइनेंशियल इश्यूज से लेकर सबसे मुकद्दम हमारे लिए जो मेरी बहनें हैं उनकी रिस्पेक्ट है हमारे लिए। हम उनको हर मामले में उनको हम इंशाल्लाह सफ़े अव्वल में रखेंगे, यानी कोई बात भी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह ने मुझे मौका दिया, हम उनको अब तो बल्कि मैं हमारी बार की जो बॉडी होगी इंशाल्लाह उसमें वो उनको नुमाइंदगी दी है इस दफ़ा। जी मेरी जो बहनें हैं वो हमारी बार की बॉडी की इस दफ़ा तो मेंबर भी हैं जी। ठीक है। आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, आपको किन किन ग्रुप्स की हिमायत हासिल है? ये फहरिस्त बहुत लंबी है जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, और मेरे बुज़ुर्गों मेरे भाइयों की मोहब्बत से मैं तो ये समझता हूँ कि शायद मेरी कोई नेकी काम आ गई। उसमें सरदार बशीर खान बुज़दार साहब हैं, उनका पूरे ग्रुप है जी। जी गज़नफ़र अब्बास शाह साहब का ग्रुप है जी। उसके बाद चौधरी नवीद गुज्जर साहब का ग्रुप, जनाब मोहतरम सतार अली साहब, मुज़म्मिल तहीम साहब ग्रुप, उनका पूरा कंप्लीट ग्रुप है, यानी जिनके मैं नाम ले रहा हूँ जी इनके ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स हैं। उसके बाद अल हमीद लॉ एसोसिएट्स, यानी ये जो है अपना ये लॉ एसोसिएट्स ये इंडिविजुअली तकरीबन ये मेरे बड़े भाई हैं साहब जी ये अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 10 से 15 वकला हैं और तमाम के तमाम मुझसे सीनियर हैं। ठीक है इन्होंने नवाजिश की है मुझ पे। जी और उसके बाद वन ऑफ द लिविंग लेजेंड ऑफ आवर बार जनाब मियां नूर इलाही साहब का ग्रुप, जी यानी कि उसमें जबा जो ये साहब हैं मोहतरम और उनके एसोसिएट्स। जी उसके बाद फ्रेंड्स लाइव फोरम उसमें मेरे दोस्त हैं मुख्तार जिसखानी साहब, सरदार मुख्तार साहब, और इसमें ऐसे ही सजाद सलीम महलवाना साहब हैं इसमें, ठीक है जी। और इसी तरह उसमें इमरान सरगानी साहब हैं। और फिर उसके बाद थल लाइस फोरम है, थल लाइस फोरम में नासिर सनपाल साहब, आदिल अलवी साहब, और ये भी इसी तरह काफ़ी सीजन लोग हैं। उसके बाद डेमोक्रेटिक लॉयर्स फोरम है, इसमें जज शौकत गुज्जर साहब, उमर हयात दस्ती साहब, और इसी तरह ये भी काफ़ी सीजन। और ना सिर्फ ये मेरे इस ग्रुप में मेरे ऐसे भाई हैं जिनके अमली पॉलिटिक्स में भी बड़ा एक अहम किरदार है। और ये मारमजिद गलवा साहब भी हैं इसमें जी मेरे बड़े भाई हैं। नईम अली शाह साहब, सैयद नईम अली शाह साहब, जी उनका ग्रुप है। और उसके बाद प्रोफेशनल लॉयर्स फोरम यंगस्टर्स का ग्रुप है जी, बिल्कुल फ्रेंड्स लॉयर फोरम जैसे वो भी यंगस्टर्स का ग्रुप है जी और ये प्रोफेशनल लॉयर्स फोरम सैयद गुल हसन रिजवी साहब, इसी तरह अलमदार लश्करानी साहब, यंगस्टर्स का ये ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मेरे साथ हैं। ठीक और उसके बाद वसीम लॉयर्स फोरम जनाब अखलाक लोगर साहब की क़यादत में, ठीक वो भी मेरे साथ हैं। और फिर इसके बाद लॉयर्स कैबिनेट फोरम जनाब गुलजार शाह साहब की क़यादत में, जी उन्होंने भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान किया है। और फिर इसके बाद चौधरी कैसर इरशाद साहब, ख्वाजा बख्श सामते साहब का ग्रुप है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐलान कर चुके हैं। सही और उसके बाद दीगर बहुत सारे ऐसे मेरे मोहतरम दोस्त हैं, मेरे भाई हैं जो इंडिविजुअली मेरे साथ हैं। सरदार सत्यार खान बिशकोरी साहब, जी उनका ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे सदर मोहतरम जो उम्मीदवार हैं जनाब सरदार अरशद पैनल में जो मौजूद हैं जी ऐसे सरदार बहरिया खान चांडिया साहब का ग्रुप है बड़ा, जी और शेख जावेद अख्तर साहब जी उनका ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ। ऐसे ही एक बहुत अहम जो बात है, यानी कि ज़ाहिर जावेद बाजवा साहब के ग्रुप से सरदार अबरार बुज़दार साहब जी मेरे नहायत ही काबिल एहतराम दोस्त हैं और बड़े इफ़ेक्टिव हैं वो, यानी कैंपेन के दौरान भी मेरे साथ हैं। इसके अलावा मुल्तान से दोस्त हैं कुछ, यानी कि उनमें ज़िशान भट्टी साहब हैं, साजिद दरड़ साहब हैं, रियाज दस्ती साहब हैं, अमजद बरियार साहब हैं, आबिद अली बोदा साहब हैं, यासिर क्लासरा साहब हैं,
यानी कि ये मेरे ऐसे प्यारे दोस्त हैं, मैं नाम अगर लेता जाऊं तमाम दोस्तों का तो टाइम तो सिर्फ वहीं पे स्पेंड हो जाएगा। ये तमाम दोस्त हैं, बाकी कसीर तादाद में ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट करते हैं। आप और जितने भी नाम आपने लिए वो मेरे लिए तो सारे ही मोहतरम है, मगर असल फैसला तो उस दिन होगा जब बॉक्स से बैलेट निकलेगा और वो उनका फिगर अगर आपके हक में ज़्यादा हुआ तो फिर बात फिर ज़बरदस्त होगी। ये जो आपने नाम गिनवाए हैं ये आपका कमाल है या मार हबीबुल्लाह गरवा साहब की शफ़क़त और मेहरबानी का असर है? बिलाशुबा इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उनकी जो लाइफ उन्होंने तकरीबन निस्फ सदी जी यहाँ पे जो उन्होंने सर्व किया लैया को, उनका बहुत बड़ा किरदार है। जी ठीक है, ये बात दुरुस्त बात। हाँ जी। अच्छा, मैं देखता रहा कि बाहर की सियासत में ज़ाहिर शिकवे शिकायतें भी उम्मीदवारान पे होते हैं। एक जुमला जो बड़ा ख़ास तौर पे बोला जा रहा है कि जी मोरूसी सियासत। अब दोनों पैनल में आप फर्जंद हैं मार हबीबुल्लाह गरवा साहब के और आपके मद्दे मुकाबल पैनल में मौजूद हैं शेख महताब इलाही साहब। आप फर्जंद अर्जुमंद हैं शेख मुशर्रफ इलाही एडवोकेट साहब के। जी जी। तो ये मुरूसी सियासत दोनों तरफ खड़ी है या एक तरफ खड़ी है या ये इससे क्या मुराद है? देखें जी, मेरे लिए तो शेख साहब मेरे बड़े भाई हैं जी, मेरे लिए तो बहुत ही मोहतरम है। हम तो ऐसी बात नहीं कह सकते, हमारे में तो कुछ सिखाया ही और बाकी जो बेसिकली जो वकला पॉलिटिक्स होती है इसका यूँ कह लीजिए ज़रा स्कीम जैसे वो डिफरेंट होती है। इसमें कोई भी ग्रुप हो वो अपना उनकी मुशावरत होती है, बाकायदा मीटिंग होती है। अगर उसमें जो दोस्त विलिंग हो वो खुद को पुट करता है यानी जो दोस्त हो उसमें फिर ग्रुप जो है वो डिसाइड करता है कि दैट विल बी द कैंडिडेट। जी। अब सेम पोजीशन मेरे साथ हुई, मैंने खुद को एज अ कैंडिडेट पुट किया, फिर बाकायदा पूछा गया दोस्तों से कोई दोस्त विलिंग हो। और एक मज़े की बात बताऊं, उस मीटिंग में मेरे बुजुर्ग नहीं थे, I was not present at that time। तो मुझे मेरे दोस्तों ने उस मीटिंग में कैंडिडेट जो है उन्होंने बनाया, उन्होंने यानी वेट किया मुझे। उसके बाद हमारा आगे बनता है फिर यानी पैनल के साथ अलायंस जहाँ होता है वो बात फिर उसके बाद की है। हमारा जो ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन 70-80 लोगों पर मुश्तमिल। अब 70-80 लोगों ने मिलके एक कैंडिडेट, हमने ये डिसाइड किया कि हमने अब किसी के साथ तो अलायंस करना ही करना है, तो हम अपना क्यों ना कैंडिडेट दें। अब उन दोस्तों ने मिलके मुझे कैंडिडेट बनाया, तो अब इस तरह करके हम जो है कैंडिडेट बने। तो अब दर हकीकत तो ये है कि कोई जितने भी दोस्त इस वक्त इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, कोई किसी का कज़न है तो उससे पहले भी इलेक्शन कंसेक्टिवली 2 मरतबा लड़ चुके हैं। हम तो बात नहीं करते, फिर वो कहते हैं ना बात निकली तो फिर दूर तक जाएगी जी। तो बहरहाल मुनासिब नहीं है इस तरह बात करना, तो कतन ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये बताएं, बात हबीबुल्लाह गरवा साहब बार प्रेसिडेंट रहे, उनका कोई ऐसा कारनामा जिस पे आप फ़ख्र महसूस करें या उनका कोई अधूरा काम जिसको आप मुकम्मल करने की पेशकदमी करें? जी देखें, मेरी जो उम्र है इस वक्त करीबन 34 साल जी। मैं अपने वाले साहब के बहुत करीब रहा हूँ। उनकी जो लाइफ थ्रू आउट गुजरी है, जितना मैंने उनके साथियों से सुना है, वो एक खुली किताब है, न सिर्फ लैया के लिए बल्कि जनूबी पंजाब के जितने भी उनके हल्का अहबाब हैं उनके साथ। ट्रांसपेरेंसी, लॉयल्टी टुवर्ड्स प्रोफेशन। आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था करप्शन का जी, वो अगर है हम पर न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बार की पॉलिटिक्स में, लोकल बार की पॉलिटिक्स में, मुझे बताएं। और फिर उसके बाद मुतअद्दिद बार वो प्रेसिडेंट रहे जी।
डिस्ट्रिक्ट बार में। अब 2014 में प्रेसिडेंट रहे, उस वक्त लाइब्रेरी, देखिए वकील का सबसे बड़ा जो सरमाया था वो बुक होती है, सबसे बड़ी दोस्त बुक होती है। उसमें एक होते हैं सेट्स हमारे में, यानी PLD, YLR, PCRLJ, तो एक सेट में काफ़ी बुक्स होती हैं। उस वक्त 25 सेट्स 2014 था, क्योंकि 14 ईयर था 2014, और उसके अलावा करीबन 33 जो हैं एक्ट्स उस वक्त लिए, परचेज किए बाहर के लिए। और फिर जब दोस्तों ने फिर मौका दिया 2021 में, उस वक्त 74 के करीब एक्ट्स, और सिमिलरली ऑन द अदर हैंड राउंड अबाउट 50 के करीब जो हैं वो सेट्स खरीद किए। और दोनों टाइम्स में, यानी 2014 में भी चैम्बर्स यानी कि हमला, जो इनको डिस्ट्रीब्यूट जो है मेरे बड़े भाई चौधरी नवीद गुजर साहब ने किया, और इस वक्त भी यानी कि जो चैम्बर्स हैं 2021 में भी, वो भी मेरे वाले साहब चैम्बर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये बात कह सकता हूँ कि जितना बार को हमने सर्व किया जी, इतना किसी ने नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। पहली मर्तबा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना पुरुमीद है? जहाँ तक मैं इलेक्शन विन करने की बात करें ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100% पुरुमीद हूँ कि मुझे इंशाल्लाह कामयाबी मेरा खुदा है। मगर यासर हबीब गरवा साहब, आज हर जगह जदीदियत ने सर उठाया हुआ है जी, नित नए क्राइम भी वकूफ़ पजीर हो रहे। हमारे बहुत सारे वकील ऐसे हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से उस तरह से आगाह नहीं है जो आज का तकाजा है। अदम वाकफियत से साइल का नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है। बार एसोसिएशन ने अपने अरकान की ट्रेनिंग के लिए, ताकि उनकी स्किल डेवलप हो, जिसका फ़ायदा साइल को पहुँचे, जी, मजलूम को पहुँचे, इस बारे में क्या करेंगे? जी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि बेसिक स्टेक होल्डर जो है वो लिटिगेंट है हमारा। जी, और इस वक्त जो हमारी लाइब्रेरी है उसमें करीबन 7 से 8 जो है कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, यानी कोई जो कंप्यूटर लैब है उसकी बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा इंटरनेट की फैसिलिटी भी वहाँ अवेलेबल है। सही। जो लेटेस्ट एक्ट्स हैं तो हमारे जो दोस्त हैं वहाँ से वो फैसिलिटी अवेल करते रहते हैं। अब इसको मज़ीद जो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है वो ये है कि वो भी ऑलरेडी मेरे है इसमें एक मंशूर का हिस्सा है कि हम ये जो इंटरनेट की फैसिलिटी है इसको बढ़ाएं आगे, और इसको यानी कि चैम्बर टू चैम्बर तक हम इसको जो है ना लेके जाएं। लेकिन जहाँ तक है इंटरनेट की यानी इसको IT की जिद्दत की बात, उसके लिए हमें वर्कशॉप्स करवानी पड़ेंगी बार के अंदर। उसके लिए हमें यानी एक IT एक्सपर्ट की उसको बुलाने की ज़रूरत है, ताकि जो हमें एक प्रॉपर हमें गाइड कर सके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वसी फील्ड है। इसमें थोड़ा सा हमें काम करने की ज़रूरत है। यस, इसमें आपको काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको पाकिस्तान में भी कानून पढ़ने का मौका मिला और गैर मुल्क भी आपने कानून पढ़ा भी, और कानून की अमलदारी को भी आपने अपनी करीबी आँख से देखा। क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं इसमें? जी, जहाँ तक डिफरेंस की बात है जी, तो द वाज़ेह फ़र्क है यहाँ पर और वहाँ पर। एज अ स्टूडेंट बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता रहा हूँ ड्यूरिंग LLB, और जहाँ तक UK की बात है वहाँ पर मैं पढ़ता रहा हूँ मेरी LLM की डिग्री के दौरान। यहाँ और वहाँ रिसर्च वर्क का बहुत फुकदान है। वहाँ रिसर्च करवाते हैं, मतलब एक टॉपिक है या एक टॉपिक पे भी वो आपको 3 to 4 बुक्स रिकमेंड कर देंगे।
और उनको आपने पढ़ना होगा, और उस पर अगर उन्होंने चीज़ दी है आपको, इतना कंसेप्ट आपका वो क्लियर करते हैं, आप ये मतलब आप बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं एक चीज़ के कंसेप्ट के मुताबिक। फिर ये नहीं है उधर के वो आपको क्वेश्चन पेपर, यानी जब उसको क्वेश्चन आता है तो वो ये आपसे पूछेंगे कि ये एक्सप्लेन सच एंड सच या एलेबोरेट सच एंड सच, नो, एंड दिस पे नहीं आता। वो एक प्रेपोजिशनल बेस्ड क्वेश्चन होता है, चाहे उसका क्वेश्चन, उसका जो आंसर है वो हाफ पेज पे हो, 4 लाइनों पे हो, 5 लाइनों पे हो, मतलब इन दिस वे नहीं आता। सही, ये है उधर बड़ा डिफरेंस है। कानून की हुक्मरानी का जो तस्वर है वो तो हर जगह ही है जी। वैसे देखा कहाँ जाता है जहाँ कानून वाकयातन जो है वो आंखें बंद करके इंसाफ करता नजर आए, वो इंग्लैंड में है जी, मैंने देखा है, बाहर की दुनिया में है जी। है, हम किस स्टेज पे खड़े हैं, कितना पीछे हैं? इसमें हम खासा पीछे हैं, इसमें ज़रा जो है थोड़ा सा फुकदान है, हमारा फ्लॉज हैं थोड़े से, उनको ज़रा थोड़ा सा अपडेट करने की ज़रूरत है। 76 वर्ष हो गए हैं, कितना अर्सा और लगेगा? नहीं, वैसे इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये नहीं है कि अमेंडमेंट्स नहीं, अमेंडमेंट्स हुई हैं, लेकिन मज़ीद विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो आपकी जो मुमकिना बॉडी है और आपकी जो सलाहियतें हैं, इस खला को पूरा करने में अपने लेवल पे क्या किरदार अदा करेंगे? ये इसमें हम जहाँ तक हम अपने लैया की बात करें जी, इसकी हम जहाँ तक रूल ऑफ लॉ, वो तो हमारी प्रायोरिटी पे है, उसको हमने लॉ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, एक पिसे हुए तबके को इंसाफ फराहम करने के लिए, उसके लिए तो हम इंशाअल्लाह हर मुमकिन कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। आपकी तैयारियां किस लेवल की हैं? वोटर्स भाग रहे हैं या आप वोटरों के पीछे भाग रहे हैं? नहीं, हमारे से अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जी हम तो मोहब्बतों के अमीन हैं, हम तो हमने हमारे से अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई दोस्त हमसे भाग रहा है, ना हम किसी की, यानी कि हम तो अपनी इस्तदा लेके हाजिर हो रहे हैं और दोस्त में रहते करते रहे, उनका बड़ा पान है। बहुत शुक्रिया, आपने इस मसरूफियत के अयाम में हमें टाइम दिया और फेसबुक लाइव में आप तशरीफ़ लाए। मैं आपका शुक्रगुजार और अपने ख्यालात से नवाजा और चीदा चीदा इश्यूज़ पे आपने सैर हासिल बात की। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे फिर भी मुलाकात होती रहेगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमें मुकम्मल ताउन हासिल रहा इंचार्ज प्रोग्राम अब्दुलरहमान फरीदी साहब का और टेक्निकल मुआवन मुनीर अहमद खोखर साहब का। आपने भी प्रोग्राम में हमें सपोर्ट किया। ये एंड पे कामरान थिन साहब का एक सवाल आया है हमें। जी बिल्कुल। यासर साहब से वो पूछते हैं कि सवाल है कि वकला कामयाबी के बाद सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर देते हैं, जबकि मीडिया भी एक चौथा स्तून है। बार कौंसल मीडिया के लिए उनका क्या किरदार रहेगा? ये जहर उगलना, ये इससे मतलब ये क्या है जहर उगलना? देखें जी, मैंने आप मेरी या मेरी फैमिली की रिवायात उठा के देख लें कामरान भाई, क्या आपके तवज्जुह से मैं ये बात कहता हूँ, या कामरान भाई, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे बुज़ुर्गों की 50 साल की लाइफ उठा के देख लें, या मैं क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कुछ एक्टिव रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कभी किसी के साथ हमने ना तो आज तक किसी के खिलाफ जहर उगला है, तो कोई कतन ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जहर है सही। देखिए जी, मैंने एक बात गुजारिश की है कि हम मोहब्बतों के अमीर हैं सर, मीठा मीठा है, शीरी है, इंशाल्लाह, जहर नहीं है, बिल्कुल नहीं। कामरान साहब आप मुतमईन रहें कि हमारी यासर गरवा साहब शीरी गुफ्तार हैं और बेहतरीन नौजवान हैं। इंशाल्लाह इनसे जो है हम दोबारा भी बात भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी मौजूदगी में इनसे गुफ्तगू हो। प्रोग्राम में बहुत सारे दोस्तों ने, अली आफ्ताब गुजर साहब ने, मलिक अशफाक अवान साहब ने, फातिमा जन्नत, अतीकुर रहमान, सैयद तनवीर हुसैन, नाजिम हुसैन,
मोहम्मद सकलैन एजाज साहब, मदनी हास साहब, मोहम्मद तारिक मोहम्मद साहब, प्रोफेसर इरशाद रसूल साहब, मलिक फजल घलू एडवोकेट साहब, मुनीर अहमद खोखर साहब, शेख रमीज़ शेख साहब, राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब, तारिक एजाज साहब और मासमी गरवान साहब के अलावा यार फरीदी साहब, मखदूम असद असीर हाशमी साहब, शौकत गुज्जर साहब, माहर शाहिद मुनीर थिन साहब, माहर इरफान क्लास एडवोकेट साहब, अंसर फारूक रंधावा साहब, चौधरी रिजवान साहब और उसके बाद जनाब वाला मुनीर अहमद साहब ने प्रोग्राम में शिरकत की। फ्रेंड्स, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा ताकि हम आने वाले प्रोग्राम को आपकी आरा की रोशनी में बेहतर से बेहतर बना सकें। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।